सूबा पक्तिका और सूबा नंगरहार, जबकि पक्तिका से मुताल्लिक ये तफसील सामने आ रही है। अफगान मीडिया ये बता रहा है कि सूबा पक्तिका के इलाके बरमल में हमला हुआ है, जहां पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। जबकि बरमल के अलावा अरगान ज़िले पर भी तैयारों ने बमबारी की है। इन हमलों से मुमकिना तौर पर हलाक दहशतगर्दों की तादाद वाज़े नहीं हो सकी है। ये सूरत हाल जैसे जैसे डेवलप हो रही है, ज़ाहिर है उस पर तज्ज़िये की भी ज़रूरत पड़ेगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, ये हमला आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में 2 सूबों के अंदर 3 मुख्तलिफ लोकेशंस पर अभी तक जो इत्तलात आई हैं, हमला सामने आया है, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आप इसे कैसे डीकोड करेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेन शो किया, लेकिन ये जो अफगान तालिबान रजीम है, इनकी सरपरस्ती में जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, और आज भी आपने देखा कि हमारे एक बहुत बहादुर दलेर डटर लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल शहीद हुए, उसे एक लड़का और हमारा सिपाही शहीद हुआ, और उसके बाद ये बहुत बड़ी कार्रवाई बनो शहर में करना चाहते थे। इससे पहले आपने देखा रोजाना की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो आई थिंक दिस वाज नीडेड। मैं तो बहुत अच्छे से कह रहा था कि एक पाकिस्तान हैज टू एक्ट एज हार्ड स्टेट, और ये पक्के में जो 2 सूबे में धमाके किए गए हैं, आई विश, और जाहिर है कि हमने पूरी एहतियात के साथ ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। आई एम नॉट श्योर कि ये धमाके सही हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान की नहीं आई है, लेकिन अगर हुए हैं तो आई एम वेरी हैप्पी एटलीस्ट कि गुलबहार जो है, ये इसके जो ग्रुप है जिन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया कि हमने ये बनू में जो धमाका किया, जिसमें पूरी गाड़ी को एक्सप्रेस लड़ी आगे गाड़ी से टकरा दी थी, और उसके बाद नूर अली मासूद, ये इनके ठिकानों पर डेफिनेटली ये पाकिस्तानी है और ये वहाँ जाके छुपे हुए हैं। ये पाकिस्तान का राइट है, हमारे हर किस्म से हम ये इसको ऑथराइज हैं कि इनको बारहा हमने अफगान तालिबान जीत तरह के हमें इनके हवाले किया जाए, लेकिन जो हवाले नहीं करते, और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, इसलिए हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की होगी, और बहुत अच्छा किया। और आई विश के इनके कमांडर्स को मारा जाए, क्योंकि ये जाके छुप गए हैं, डरपोक बुज़दिल हैं। इन्होंने ह्यूमन शूट के तौर पर शहरी इलाकों में जाके छुपा हुए, लेकिन आई एम श्योर हमारी इंटेलिजेंस बहुत ही मौसर कार्रवाई करती है, उनको खबर भी होगी इनके ठिकानों की, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप की, उसके बाद ट्रेनिंग कैंप्स की, उसके बाद इंडियन जहाँ पर इनको ट्रेन करते तमाम इंफॉर्मेशन है। आई एम श्योर कि दे मस्ट हैव गॉन फॉर द सर्जिकल स्ट्राइक, और ये बहुत ही जरूरत थी। और आई एम श्योर आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद ये व्हाइट फ्लैग खड़े करेंगे जैसे पहले किए थे, और यही इनका ट्रीटमेंट था। आई विश कि इनके कमांडर्स मारे गए, और जब अनकीब कोई ना हमें अच्छी खबर मिलेगी। ब्रिगेडियर साहब, यकीनन ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन तो आना अभी बाकी है, लेकिन ज़ाहिर है अगर डॉट कनेक्टिंग करें तो सूरत हाल ऐसी ही है, और पाकिस्तान मुतादिद बार कई महीनों से, कई सालों से इस चीज़ को रेट कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन उसके पड़ोसियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज ये जो इत्तलात आ रही हैं कि 2 सूबों के अंदर 3 मुख्तलिफ लोकेशंस पर अटैक हुआ है, इसमें आप समझते हैं कि कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं? क्योंकि अगर हिस्टोरिकल डाटा को देखें तो यहाँ पर जो दहशतगर्द ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं वो पाकिस्तान को यकीनन मालूम है। देखें, ये वही जो फितन ख्वारिज हैं, जिसमें कमांडर गुल बहादुर की लोग हैं, और उसके बाद नूर अली मासूद के हैं पक्सिया में, और उसके बाद नगरहार में। और लास्ट टाइम भी जब हमने इन पर अटैक किया तो 70 हमने दहशतगर्दों को मारा था, और उसको याद होगा उन्होंने सफेद झंडे खड़े कर दिए थे। और मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत अच्छे से कह रहा था कि पाकिस्तान नाउ हैज टू एक्ट एज अ हार्ड स्टेट। हमने बहुत कोशिश की अफगान तालिबान रजीम को समझाने की, लेकिन ये इंडिया के इशारों में नाच रहे हैं, ये इंडिया की प्रॉक्सीज बने हुए हैं, और इनको ये थैंकलेस लोग हैं अफगान तालिबान रजीम, जो 14-15 का टोला जो है, इनके आपस में ग्रुप बनी हुई है। कोई एक ग्रुप इनका काबुल में खंडार में बैठा हुआ है, अनकरीब इनकी आपस में खुद भी लड़ाइयाँ होंगी। ना इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, ना इन्होंने अफगान तालिबान अवाम की कोई जमहूरी हुकूमत लेकर आए, ना अवाम की गौर फिक्र है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, पैसा लूटों की तरह ये लूट रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा कदम है। दे मस्ट नो पाकिस्तान हैज लॉट ऑफ मिलिट्री मीन्स टू सॉर्ट देम आउट, और हम इनके घुस के इनके इलाकों में मार सकते हैं, और मार के दिखाया, और मारेंगे जब तक इनको सबक ना मिले। मेरे ख्याल में आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट आई फील कि सही ये ठिकाने पर लगे हों, और जिसके बाद इनके कमांडर्स मारे गए हों,
कमांड सेक्टर इनका डिस्टर्ब होगा, मारा जाएगा तो खुद बच्चे अपनी मौत खुद मर जाएंगे। सही। ब्रिगेडियर साहब, अगर पाकिस्तान में होने वाले रीसेंट वाक़यात को अगर हम देखें, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई इस्लामाबाद में भी और बलूचिस्तान में भी एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और उसके अंदर कई 100 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया, और उसके बाद भी ये वक्तन फ़वक्तन फ़ितना अल-ख़वारिज और फ़ितना अल-हिंदुस्तान का गठजोड़ हमें नज़र आता है। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में भी जो इनके सहूलतकार हैं, एक तो अक्रॉस द बॉर्डर तो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान कर ही रहा है, वक्तन फ़वक्तन जब नौबत आती है तो पाकिस्तान उससे गुरेज नहीं करता, लेकिन इंटरनली जो सहूलतकार हैं उनसे मुताल्लिक़ भी तो कोई लाहे-अमल बनाने की ज़रूरत है। देखें, लाहे-अमल बन चुका है। ये जो पेशावर जो इन्होंने बलूचिस्तान में 216 दहशतगर्द मारे हैं, जाहिर है कि ये किसी ने इनकी सहूलतकारी की, किसी ने इनको ठहराया, किसी ने इनको खाना खिलाया, किसी ने रिकॉनेंस कराई, किसी ने इनको ट्रांसपोर्ट दी, रिकॉनेंस कराई। ये तमाम हमारी इंटेलिजेंस थी, ये पिछले 2-3 हफ्ते से यही काम कर रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा तादाद में कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया है और पकड़े जाएंगे। इसी तरह KPK के अंदर भी जो हमारे अपने मीर जाफर और मीर सादिक है, इनको पीछे हुकूमत लगी हुई है, क्योंकि ये इनके आईज एंड ईयर्स हैं। अगर इनकी आईज और ईयर्स को पकड़ लिया जाए और इनको पकड़ के निशाने इब्रत बनाया जाए तो मेरे ख्याल में ये खुद ब खुद इनकी बहुत ज़्यादा तादाद जो दहशतगर्दी के लिए आते थे वो आना कम हो जाएंगे और उनके मोराल भी डाउन होंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर 100 इंटेलिजेंस ऑपरेशन होते हैं, उनमें से इनकी जो कोशिश होती है उसमें 90-95 ये पकड़ लेते हैं, पहले से उनको बर्स्ट कर देते हैं, 2 दिन इकट्ठे निकल जाते हैं। तो ये बलूचिस्तान में तमाम हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इनके पीछे लगी सहूलतकारों के, और आई एम श्योर के बहुत ज़्यादा ताज़ा पकड़े भी गए होंगे और आप देखेंगे इनका क्या असर होता है। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।